हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 12 जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस था और आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा, राइट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 13 जो उसी के जैसा एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 को। क्वेश्चंस कह रहा है कि अ current carrying circular loop is located in a uniform external magnetic field. If the loop is free to turn, what is its orientation of stable equilibrium? नोट करिए बच्चों, हमें यहाँ पे नोट करना है कि ये जो हमारी कोयल है जिसमें से करंट पास हो रहा है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि उसकी मोशन नहीं होनी चाहिए। मोशन तब नहीं होगी जब उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क जो है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। और बच्चों हमें पता है टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो होता है NIA क्रॉस B, राइट है बच्चों। अब देखिए आपको जो ये टॉर्क है उस टॉर्क को करना है ज़ीरो, तो सिंपल है कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो A और B है अगर वो दोनों सेम एक्सिस पे आ जाए, ठीक है, यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर सेम एक्सिस पे आ जाए, यानी कि हम नोट कर सकते हैं कि अगर A इज पैरेलल टू B एट दैट टाइम क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं NIAB साइन थीटा। अगर ये दोनों पैरेलल हुए तो थीटा हो जाएगा ज़ीरो, साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है ज़ीरो, तो टॉर्क मिलेगा बच्चों हमें ज़ीरो, राइट है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ये होगी कि अगर हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन चाहिए तो A पैरेलल B होना चाहिए, और अगर A पैरेलल B चाहिए तो हमारी ड्राइंग कुछ इस प्रकार से बन सकती है। मान लीजिए कि ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, करेक्ट। तो हमें इस लूप को ऐसे वर्टिकल एक्सिस पे लेना पड़ेगा। अगर हमने इस लूप को ऐसे वर्टिकल एक्सिस पे ले लिया तो इसके जो एरिया वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर टू सरफेस ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि A और B जो है वो सेम एक्सिस पे है, राइट है। तो ये इस प्रकार से सेटअप किया जाए कि जैसे A पैरेलल टू B होगा तो आपकी जो कोयल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ सकती है, राइट है। और साथ ही साथ हमें कहा गया था कि शो दैट इन दिस ओरिएंटेशन द फ्लक्स ऑफ द टोटल फील्ड एक्सटर्नल और फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लूप इज मैक्सिमम। अब देखिए बच्चों सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, जो अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे तो बच्चों फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू AB कॉस थीटा, राइट है, आपको याद होगा। अगर AB cos थीटा तो यहाँ पे देखिए थीटा कितना है ज़ीरो, तो यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ cos ज़ीरो तो cos ज़ीरो की वैल्यू होती है 1 एंड 1 इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos फंक्शन। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि आपका जो फ्लक्स है वो आपको मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। ये तो बात हो गई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मैं मान लीजिए बच्चों यहाँ पे ये जो लूप है उस लूप में से अगर करंट पास हो रहा था उसकी बात करूँ तो करंट के कारण भी अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड रूल्स, राइट हैंड थंब रूल्स यूज़ करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी सेम डायरेक्शन में ही होगा, राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों फ्लक्स होंगे वो सेम डायरेक्शंस में होंगे, दोनों का एडिशंस हो सकता है, और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो हमें मिलेगा मैक्सिमम, राइट है बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चा पार्टी हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 14 के साथ। थैंक यू। बैटरी चेंज करवानो के છે।